स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 7 करने वाले हैं। अब जितने भी चैप्टर हैं जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को कवर करवा दूंगा, ठीक है। सोशियोलॉजी का और साथ साथ इंग्लिश का भी कोशिश करूंगा, इंग्लिश का भी साथ साथ जो है हम लोग स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो आज के चैप्टर के अंदर टोटल जो है 10 चैप्टर निकले हैं। वो किस तरीके से करना है क्या नहीं, देखिए सोशियोलॉजी का चैप्टर है तो याद रखना आप लोग समाजशास्त्र की हम बात कर रहे हैं, और समाजशास्त्र की जब बात करेंगे तो पूरा ही टोटली समाज में होने वाली घटनाओं और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जो है अध्ययन करने वाले हैं। आगे बात समझ में ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है। तो धीरे धीरे करते करते हम सारे चैप्टर 35 चैप्टर हैं टोटल आपके सोशियोलॉजी के जो है बुक के अंदर, वो सारे चैप्टर हम लोग कवर कर लेंगे अच्छे तरीके से। बस आप लोग साथ रहें, 7 क्लास को जरूर सपोर्ट करें। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी जरूर कर दें, ठीक है ना। चलिए, और बहुत सारे बच्चों कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारा एग्जाम बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा गया एग्जाम, और उन सब बच्चों के लिए मतलब दिल से धन्यवाद जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। जिन्होंने नहीं किया वो भी जरूर कर लें, ठीक है, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस आप लोग को अच्छी मिलती रहे। और जिनने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी सोशियोलॉजी की वो जाकर जरूर देख लें एक बार, बढ़िया तरीके से समझा रखा है मैंने सारा चीज़। बाकी अब आप लोग देखें क्वेश्चन आंसर किस तरीके से करना है। इस चैप्टर से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आंसर हैं। चैप्टर का नाम है सामाजिक संरचनाएं और सामाजिक पद्धतियाँ, यानी कि प्रोसेस क्या है, समाज की संरचना क्या होती है, बनावट क्या है समाज किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। इसके बाद जो चैप्टर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, इजी चैप्टर आपके आने वाले हैं। और बेफिक्र रहें, बढ़िया तरीके से आप लोग याद रखिएगा, मैं 1000 बार बोल चुका हूँ कि आपको जो ये क्वेश्चन है हर चैप्टर से एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप लोग को बढ़िया तरीके से उसका आंसर देना है। जब इतने क्वेश्चन पढ़ लेंगे ना आप लोग तो उस चैप्टर को आप बढ़िया तरीके से, जो भी एक क्वेश्चन पूछेगा वो आप बढ़िया तरीके से बना जरूर सकते हैं। देखिए इस चैप्टर में सबसे पहले जो क्वेश्चन है, आपका चैप्टर का नाम तो पता चल ही गया है, सामाजिक संरचनाएं और सामाजिक पद्धतियां। तो इसमें क्या क्या चीजें आपको बतानी है, क्या चीजें जरूरी हैं, वो आप लोग देखें। सबसे पहले जो क्वेश्चन बोल रहा है, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे फिर बड़े क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। देखिए और बढ़िया तरीके से समझते रहिए। देखिए मेन चीज होता क्या है, आप लोग जब समझ जाएंगे ना, रटी रटाई चीजें नहीं करनी है, याद रखिएगा। जब आप लोग समझ जाएंगे क्वेश्चन आंसर, और जब पूछेगा आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा हर चैप्टर से, आप लोग बढ़िया तरीके से बना के लिख सकते हैं जो आपने समझा है। इसलिए मेन जरूरी क्या चीजें होती हैं, आप लोग को समझना, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना से क्या तात्पर्य है। तो सामाजिक संरचना, और आप लोग को जो बीच में जैसे डिमांड होती है ना कि हाँ वीडियो में ये चीज़ चेंज होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो आप लोग जरूर बताएं ताकि मैं इंप्रूवमेंट कर सकूं और अच्छे तरीके से जो है आप लोग को समझा सकूं, ठीक है ना। पढ़ा किसको रहा हूँ, आप लोग को ही तो पढ़ा रहा हूँ। तो सिंपल सी बात है, जब आप लोग को समझ नहीं आएगा तो फिर मेन मकसद जो है पढ़ाने का वो तो बेकार है फिर। तो जो आपको जो भी डिमांड हो आप जरूर कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन था, सामाजिक संरचना से क्या तात्पर्य है। संरचना मतलब होता है बनावट, बनाना उस चीज को, ठीक है ना। तो सामाजिक संरचना आखिर होती क्या है, वो सारी चीजें आप लोग देखिए, जरा ध्यान से सुनिए। आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से आंसर बनेगा आपका, ठीक है ना। देखिए जरा ध्यान सुनिएगा। तो सामाजिक संरचना से तात्पर्य है कि सामाजिक संरचना समाज के संभावित संबंधों को संगठित करने का रास्ता है। यानी कि सामाजिक संरचना क्या है, समाज के संभावित संबंधों का, यानी समाज में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके आपसी संबंध के बारे में जो है ये बयां करती है। संरचना है लोगों की इच्छाएं, लोगों की जरूरतें, ये सारी चीजें बयां करती है क्या, समाजशास्त्र। आगे बात समझ में। तो ये देखिए सामाजिक संरचना की बात कर रहे हैं ना, तो सामाजिक संरचना समाज के संभावित संबंधों को संगठित करने का रास्ता है। यानी कि देखिए हर व्यक्ति कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, क्यों, ताकि लोगों की जरूरतें, लोगों की आवश्यकताएं पूरी की जा सकें। कोई दिक्कत, तो इस वजह से सभी लोग आपस में जुड़े हुए हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये चीज हमें समझ के जो है, तो ये हम समझते हैं, इससे तात्पर्य है सामाजिक संरचना से कि लोगों की इच्छाएं, लोगों का जो आपसी संबंध है, लोग किस लिए एकजुट हो रहे हैं, इन पूरी चीजों को देखते हुए ये है सामाजिक संरचना। यानी इस वजह से समाज का निर्माण हुआ है। तो पूछेगा किस वजह से, तो लोगों की इच्छाओं की पूर्ति हो सके। यानी कि हम अकेले हर चीज़ तो नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति के ऊपर डिपेंड जरूर रहना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल बोल सकते हैं, आप लोग समाज में रह रहे हैं तो आपको जैसे लकड़ी का काम करवाना है, लकड़ी का कोई कार्य है तो वो बढ़ई के पास जाएंगे, लोहार है, सोनार है, ऐसी अलग अलग बहुत सारे लोग होते हैं हमारे समाज में बटे हुए हैं, तो सबकी आवश्यकता पड़ेगी आपको। तो हर व्यक्ति अकेले बहुत कुछ नहीं कर सकता है, हर किसी ना किसी की जरूरत पड़ेगी। तो वो कब पूरी हो सकती है, जब आप समाज में रहेंगे, ठीक बा। तो ये चलिए ये आंसर जाइए यहाँ से।
तो इस प्रकार से जब आप पहला क्वेश्चन कर लेंगे फिर उसके बाद दूसरा करना है आपको किस तरीके से, देखिए जरा। तो सामाजिक संरचना का संबंध किससे है, यानी जो सामाजिक संरचना है, समाज जो बना हुआ है हमारा, उसका संबंध जो है किस किस से है, तो वो सारी चीज़ हम यहाँ पे जो है जानने जा रहे हैं। तो सामाजिक संरचना का संबंध किससे है, ठीक है, सामाजिक संरचना जुड़ी किस चीज़ से है वो हम लोग जानने वाले हैं। देखिए जरा अपने स्क्रीन पर आंसर, छोटे छोटे हैं, बहुत ईजी हैं ये, छोटे छोटे ही बड़े बनेंगे बाद में जाकर, इसलिए मैं छोटे अच्छे तरीके से समझा दे रहा हूँ ताकि आप एग्जाम्पल के साथ एग्जाम में लिख सकें, ठीक है। देखिए सामाजिक संरचना का संबंध किससे है, तो सामाजिक संरचना का संबंध सामाजिक संगठन के मुख्य रूप अर्थात, देखिए सामाजिक संरचना का जो संबंध है ना वो किससे है, तो वो सामाजिक संगठन के मुख्य रूप से है। सामाजिक संगठन जो, यानी संगठन जो बनाया गया है, क्यों बनाया गया है, किस वजह से बनाया गया है, ये सारी चीज़ याद रखनी है आप लोग को, ठीक है। विभिन्न प्रकार के समूहों, संघों और संस्थानों से है। तो सामाजिक संरचना यानी समाज किस चीज़ से बना होता है, तो संगठन से, समूहों से, संघ से, और ये जो ये सारी चीज़ें होती है ना, सब लोगों का जमावड़ा, इन सारी चीज़ों से जो है किसका निर्माण हुआ है वो हम जान सकते हैं, सामाजिक संरचना का निर्माण हुआ है। इसी को हम बोलेंगे सामाजिक संरचना, यानी कि सबकी बनावट किस चीज़ से है, संघ से, समूह से, समुदाय से, अलग अलग चीज़ों से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे इनकी जो है सामाजिक संरचना है। पहले तो आप लोगों को ना चैप्टर का नाम ही समझना है, आगे बात समझना, और ये पद्धति क्या है, प्रोसेस, यानी सामाजिक प्रोसेस क्या है, समाज कैसे बनता है वो चीज़। बाकी आपको सामाजिक संरचना में क्या जानना था, तो सामाजिक संरचना क्या होती है वो तो मैं बता ही चुका हूँ कि बनावट किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। समाज की संरचना क्या है, जैसे हम बोलते हैं ना स्ट्रक्चर, यानी कि कोई बिल्डिंग बनी हुई है उसका क्या स्ट्रक्चर है, किन चीज़ों का यूज़ किया गया होगा, कैसे कैसे क्या हुआ है, वो सारी चीज़ हम जानेंगे इसमें, ठीक है। वैसे यहाँ पे क्या है, सामाजिक संरचना से क्या संबंध है वो मैंने आप लोग को बता दिया है। कोई दिक्कत, किन चीज़ों से मिलकर बना है, समूह से, संघ से, आप लोग आंसर देख ही रहे होंगे, और सामाजिक संगठन से मिलकर बना हुआ है, और संस्थाओं से यानी कि इंस्टीट्यूशन से मिलकर बना हुआ है। ये सारी चीज़ें मिली हैं तब जाके समाज की संरचना तैयार हुई है। आगे बात समझ में, ये चीज़ हमें याद रखनी है। चलिए आंसर में जाइए यहाँ से, इस तरीके से हमें याद रख लेना है, इसमें बहुत ईजी है, बस समझना है आप लोगों को। देखिए कोई भी चीज़ होती है ना, चैप्टर का जब नाम है, जब चैप्टर का नाम आप लोग को दिमाग में बैठ गया ना, इधर कहाँ पहुँच गया, इधर दिमाग में बैठ गया ना, तो आप लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं फिर उसको। इसलिए चैप्टर का नाम के साथ जो क्वेश्चन बनता है उसको बढ़िया तरीके से पढ़ लो, समझ लो, ठीक है ना ये चीज़। उसके बाद आता है सामाजिक संरचना की बुनियाद क्या है, आखिर समाज बना कैसे है, आखिर समाज तैयार किस चीज़ के ऊपर हुआ है, बुनियाद क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो वो चीज़ आप लोग देखें जरा। आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से जो है दिखाया गया है। देखिए सामाजिक संरचना की बुनियाद क्या है, तो सामाजिक संरचना की बुनियाद निम्न प्रकार से है। जैसे पहला है लक्ष्यों को पूरा करने की आवश्यकता, आप क्यों जुड़े हैं समाज के अंदर, पहली बात तो लक्ष्य की पूर्ति हो सके, लक्ष्यों की क्या हो सके, पूर्ति हो सके, इस वजह से जुड़े हैं, ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है। उसके बाद आता है कि किसी की भूमिका एवं प्रतिष्ठा को स्वीकार करना, यानी कि हर किसी की अलग अलग भूमिका होती है समाज में भाई, हर किसी का डेजिग्नेशन होता है, दर्जा होता है, पोस्ट होता है, उस हिसाब से उसको जो है उस ओहदे पर रखा जाता है। एक IAS अधिकारी हैं और एक जो हमारे यहाँ पे जो मतलब छोटे मोटे कार्य करने वाले कुछ हो गए, तो दोनों की कहीं ना कहीं संरचना में थोड़ा मोटा डिफरेंस होगा। तो बुनियाद क्या है, इनकी भूमिका और प्रतिष्ठा को भी स्वीकार करना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों से मिलकर जो है समाज तैयार होता है। उसके बाद किसी की भूमिका एवं जो है प्रतिष्ठा को स्वीकार करना, और प्रतिमान एवं लोकाचारों को मानने की व्यवस्था, यानी कि समाज के अंदर लोकाचार क्या है, लोगों के विचार क्या है, लोग किस प्रकार से क्या सोचते हैं। कई समाज ऐसे होते हैं जिनमें लड़ाई चलती रहती है, कई समाज ऐसे होते हैं जिसमें मिलजुल कर रहते हैं। तो लोकाचार मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कि लोगों के सोच विचार, लोगों की जो एक इच्छाएं हैं, अच्छी चीज़ बुरी चीज़ सब मद्देनजर रखते हुए, सारी चीज़ें देखते हुए ये बुनियाद बनता है। लोगों से ही जुड़कर समाज बनता है, लोगों का ही जन्म समाज के अंदर होता है, वो समाज के अंदर ही बढ़ता है, जन्म लेता है, ठीक है, और धीरे धीरे उसके अंदर सामाजिक चीज़ें भी आनी शुरू हो जाती हैं। आगे बात समझ में, इस तरीके से आपको तो बुनियाद बता देना है कि किस से बना है, लोगों की लक्ष्यों को देखते हुए, लोगों की इच्छाओं को देखते हुए, लोगों की प्रतिष्ठा और बुनियाद को देखते हुए, और जो है लोकाचार और प्रतिमान को देखते हुए, स्वाभिमान को देखते हुए, मतलब ये सारी चीज़, रिस्पेक्ट हो गया, ये सारी चीज़ कहाँ देखने को मिलता है, समाज के अंदर ही तो देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें आप लोग को याद रखनी है, इन सारी चीज़ों से मिलकर जो है ये समाज की संरचना का बुनियाद जो है तैयार होता है। चलिए आंसर में जाइए, तो ये जो है ना आप लोग को समझना है इस तरीके से, बढ़िया तरीके से। आगे बात समझ में, चलिए
अब जो है चौथा क्वेश्चन है कि सामाजिक संरचना के सरोकार क्या है। तो सरोकार मतलब होता है लगाव, लगाव रखना, जुड़ा हुआ है। तो सामाजिक संरचना किस चीज से जुड़ा हुआ है ये हम लोग देखेंगे बढ़िया तरीके से। देखिए जरा क्या है क्या नहीं है। देखिए तो सामाजिक संरचना का सरोकार क्या है। तो देखिए सामाजिक संरचना के सरोकार, आंसर आप लोग दिख ही रहा होगा। सामाजिक संरचना के सरोकार प्रमुख सामाजिक संगठन हैं, यानी कि लगाव समाज जो बना हुआ है, समाज की जो संरचना है तैयार कैसे होगी, समाज की संरचना तैयार कैसे होगी, तो संगठनों से तैयार होगी, यानी कि सामाजिक संगठनों से तैयार होगी। यानी संगठन कैसे हैं, संगठन बन रहे हैं, लोगों का जमावड़ा हो रहा है, तब जाकर समाज की संरचना जो है तैयार होगी। और जुड़ी किससे होगी, संगठनों से जुड़ी होगी। समाज किससे जुड़ा होता है, संगठन से, अलग अलग संगठनों से जुड़ा होता है ना। ये बेसिक जो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, अगर जिनने पहले वाले चैप्टर नहीं देखे तो उनको ये थोड़ा मुश्किल लगेगा चैप्टर, लेकिन जो पहले चैप्टर से पढ़ता हुआ आ रहा होगा उसको इजी लगने लगेगा। आगे बात समझ में, ये चीज़ आप लोग याद रखें। उसके बाद क्या है, जिनमें समुदायों के प्रकार, अलग अलग समुदाय के लोग शामिल होते हैं, संघ शामिल होता है। संघ मतलब लोगों का एक समूह हो गया, संगठन हो गया, जो अलग अलग इच्छाओं के लिए उसमें जो है जुड़ते हैं। आगे बात समझ में, ये चीज़ याद रखना है। उसके बाद संस्थाएं सम्मिलित हैं, तो ये आप लोग को याद रखना है किस किस चीज़ से सरोकार रखता है। सामाजिक संरचना किस चीज़ से लगाव रखती है, किस चीज़ से जुड़ाव रखती है। तो पहला था, इसी में मैं जैसे बताया, सामाजिक संगठन, जिनमें कौन कौन से आ जाते हैं, समुदाय आते हैं, संघ आते हैं, संस्थाएं आती हैं। इन सारी चीज़ों को मिलाकर जो है सामाजिक संरचना तैयार होती है। आगे बात समझ में, बस छोटी छोटी चीज़ें जब आप लोग याद रखेंगे ना तो बड़ा क्वेश्चन ईजिली बना लोगे। चले जाइए यहाँ से, तो ये चीज़ हमें याद रखना है। तो छोटे क्वेश्चन पहले करें, फिर बड़े क्वेश्चन इजी हो जाएंगे आप लोगों से, ठीक है। ये क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए मैंने दिया है आप लोग को कि व्यवस्था किसे कहते हैं, व्यवस्था क्या होती है। आगे बात समझ में, देखिए व्यवस्था किसे कहते हैं। अब सिस्टम, सिंपल सी बात है, व्यवस्था का मतलब हो गया एक तरीके से पूरा जो है ना सिस्टम तैयार करना। शादी होती है, शादी के लिए अलग व्यवस्था, जन्म, नामकरण, मृत्यु, इन सब सारी चीज़ों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं। देश को चलाना है उसके लिए अलग व्यवस्था कर रखी है। कोई एग्जाम कहीं कंडक्ट करवाना है उसके लिए अलग व्यवस्था है। आगे बस, तो व्यवस्था किसे कहते हैं आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखें, इसका आंसर किस प्रकार से बनेगा। देखिए व्यवस्था का तात्पर्य एक संरचना के अंतर्गत कुछ तत्वों का इस प्रकार संबंध रहना है, संबंध रहना है जिससे वे कार्यात्मक रूप से एक दूसरे को क्रियाशील बनाए रखें। व्यवस्था मतलब क्या है कि एक ऐसी सिस्टम तैयार करना जिससे कि जो काम है ना यहाँ पे वो सिस्टम वाइज होते होते पहुँच जाए वहाँ पे, यानी लगातार होते हो। जैसे हमने कोई प्लान बनाया देश के लिए, ठीक है, प्लान ही तो व्यवस्था है। किसी कार्य को पूरा करने के लिए, किसी लक्ष्य तक पहुँचने के लिए आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। जैसे आपको मान के चलिए डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए भी तो व्यवस्था चाहिए। व्यवस्था कैसी, पढ़ने की व्यवस्था, नई नई चीज़ें करने की व्यवस्था, जो उसमें सारी चीज़ें होती हैं, अप्लाई करते हैं हम लोग पढ़ने के लिए, उन सारी चीज़ों की व्यवस्था चाहिए, तो उसे हम कहते हैं व्यवस्था। देखिए इस प्रकार विभिन्न संगठन इकाइयों व सुव्यवस्थित प्रबंध ही व्यवस्था है। यानी कि ये क्या करती हैं कि ये जो संगठन बनाए गए ना, समूह बनाए गए, ये सब क्या करते हैं, कोई भी काम करने से पहले व्यवस्था बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं पहले। ये चीज़ याद रखिए। इस विवेचना के आधार पर व्यवस्था की विशेषताओं को निम्न प्रकार से जो है समझा जा सकता है। तो व्यवस्था कैसे कैसे, देखिए व्यवस्था का निर्माण विभिन्न भागों से होता है, स्टेप बाय स्टेप व्यवस्था बनाई जाती है। मान के चलिए घर में शादी है तो खाने पीने की व्यवस्था अलग होगी, रहने की व्यवस्था अलग होगी, और जो डांस करने की व्यवस्था अलग होगी, है ना, और अलग अलग चीज़ों की अलग अलग व्यवस्था है। आगे बात समझ में, तो ये हमारा व्यवस्था, यानी किसी काम को पूरा करने के लिए व्यवस्था की आवश्यकता पड़ेगी। आप लोग को रटी रटाई लाइनें नहीं समझनी है, आप लोग को समझना क्या है कि जो मैं बताता हूँ एग्जाम्पल के साथ वो समझ गए ना, तो आप इजी जो है कुछ भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत कभी होगी ही नहीं, ठीक है ना। देखिए दूसरा है विभिन्न भागों के मध्य क्रमवार संबंध होना आवश्यक है, यानी हर काम एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए। देखिए शादी, जैसे मैंने एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे बढ़िया तो वही है जिससे समझ में आ जाएगा। तो ब्याह होता है तो खाना भी होना चाहिए, रहना भी होना चाहिए लोगों का, वो भी व्यवस्था होनी चाहिए, पीने होने की व्यवस्था, वो सब नहीं, गलत मत समझिएगा, पानी वानी कोल्ड ड्रिंक पीने की व्यवस्था है ना, वो सारी चीज़ें, लोग कहाँ रुकेंगे उसकी व्यवस्था। तो हर चीज़ कहीं ना कहीं एक मकसद से जुड़ी हुई है कि उस शादी को, उस फंक्शन को पूरा करवाना है हमें। आगे बात समझ, तो व्यवस्था की आवश्यकता हमें बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे पड़ती है। तीसरा है इन भागों को व्यवस्थित करने से एक पद्धति उभरती है, यानी प्रोसेस। हमें पता लग जाता है, ये पद्धति भी आ गई, इससे पता लग जाता है कि भाई प्रोसेस क्या है। पहली दफ़ा किसी ने किया होगा सारी अरेंजमेंट, उसके बाद धीरे धीरे जो भी वो, जैसे शादी ब्याह किसी ने पहली बार करवाया होगा ऐसा सिस्टम,
कोई दूसरी दफा उसको पूरा करवाना चाहता हो तो क्या करेगा, ये सारी चीज करना शुरू कर देगा वो। आगे बात समझ में। तो व्यवस्था कहीं ना कहीं एक प्रोसेस बना देता है, एक पद्धति बना देता है जो हर कोई अप्लाई करने लग जाता है। आगे बात समझ में, ये चीज याद रखना है। तो एक व्यवस्था के विभिन्न भागों के मध्य व्यवहारिक संबंध होता है। हर व्यवस्था कहीं ना कहीं जुड़ी होती है एक दूसरे के साथ ताकि वो काम पूरा हो सके। सभी भाग नया अस्तित्व बनाते हैं, यानी कोई भी काम करते हैं हम लोग तो एक नया अस्तित्व लेकर आता है कि हाँ उस फंक्शन में ऐसा हुआ था, उस जगह ऐसा हुआ था। आजकल देखते होंगे आप लोग नई नई व्यवस्थाएं करते हैं सब लोग, शादी ब्याह में, पढ़ाई लिखाई में, अलग अलग। शादी की एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग। पहले क्या था, सिंपल वरमाला हो जाता था स्टेज पे चढ़ के। अब क्या है, वरमाला जो है उस पे हो रही है, गोल गोल कमल घूमता है, फूल घूमता है, ऊपर पहुंचा देते हैं, ऐसे गोल गोल घूमता है, उधर से गुलाब की पंखुड़ियां उड़ रही हैं। नहीं तो व्यवस्था ला रहे हैं ना। व्यवस्था क्यों लाई जाती, प्लानिंग क्यों की जाती, ताकि वो काम पूरा हो सके और बेहतर से बेहतर हो सके वो काम, इसलिए व्यवस्था लाई जाती है। तो लास्ट मैंने वही बताया, सभी भाग एक नया अस्तित्व बनाते हैं, उनके मध्य व्यवहारिक रूप से परस्पर संबंध होता है। हर कोई काम एक दूसरे से जुड़ा जरूर होता है। इसीलिए हम ये सारी चीज किसके अंदर होती है, समाज के अंदर ही होती है ना। इसलिए मैंने सबसे बढ़िया एग्जाम्पल विवाह का दिया है जो आने वाला चैप्टर है आप लोग का। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखना है। ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। चलिए आंसर हमारा जाइए यहाँ से। तो व्यवस्था हमने पढ़ लिया। व्यवस्था से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और हैं, जैसे ये आएगा। उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं सामाजिक संगठन किसे कहते हैं। ये मैं इंपॉर्टेंट बोलूंगा इसको काफी ज्यादा, क्योंकि इन सब में इंपॉर्टेंट ये आ जाएगा सामाजिक संगठन किसे कहते हैं। जब आपने ये बता दिया ना तो ऊपर वाले कर लेंगे आप लोग, ठीक है ना। देखिए आंसर महाराज यहाँ ये प्रकट हो जाइए। देखिए तो सामाजिक संगठन किसे कहते हैं। तो सामाजिक संगठन का अर्थ लोगों का अथवा लोगों का उपयुक्त व्यवस्थापन है। इस प्रकार चर्च, कॉलेज, खिलाड़ियों की टीमें, राजनीतिक दल सभी संस्थाओं के उदाहरण हैं। याद रखिएगा, सामाजिक संगठन पूछ रहा है। संगठन कौन कौन से होते हैं समाज के अंदर। तो पहला जो बोला इन्होंने क्या है, कॉलेज का एक अलग संगठन, पूरा एक यूनिटी बना होता है। दूसरा खिलाड़ियों का एक टीम होता है, वो भी एक संगठन है। राजनीतिक दल का एक संगठन होता है। ये सारी चीज़ें उदाहरण के तौर पे आप लिख सकते हैं। इन सभी में व्यक्तियों अथवा अंगों का एक व्यवस्थापन है जो एक दूसरे से संबंधित हैं, यानी सब लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। किसी भी कॉलेज में प्राचार्य, प्रोफेसर, कर्मचारी, विद्यार्थी आदि होते हैं। सभी लोग कॉलेज के लिए ये पूरा एक संगठन बनाया जिसमें प्रोफेसर, उसके जो प्रधानाचार्य होते हैं, वो विद्यार्थी, कर्मचारी, सब लोग एक संगठन बनाए हुए हैं। वो कॉलेज का संगठन अलग हटाओ। उसके बाद यह अंगों तथा लोगों का व्यवस्थापन है। और व्यवस्थापन यानी कि लोगों का एक व्यवस्था कर रखा है, एक सिस्टम बना रखा है सबका, सब काम अलग अलग। जैसे अब कर्मचारी होंगे वो उसकी देखरेख करेंगे कॉलेज की, बच्चों का काम है पढ़ाई करना, और शिक्षकों का काम है, टीचर्स का काम है पढ़ाना, प्रिंसिपल का काम है सब पे नियंत्रण रखना, जो उसके चेयरपर्सन है उनका काम है पूरे स्कूल पर नियंत्रण रखना। सबका अलग अलग काम है लेकिन सब जुड़े हैं एक संगठन से, तो ये एक संगठन हो गया। आगे बात समझ में, सभी को अपनी भूमिका निभानी है और इसी समय सामाजिक संबंधों का समन्वय होता है, यानी सब तालमेल बैठाकर एक दूसरे के साथ काम करते हैं। तो संगठन के प्रकार क्या हैं देखिए जरा। पहला है राज्य राजनीतिक संगठन है, ठीक है, क्योंकि इसका संबंध राजनीतिक विषयों से होता है। हम लोग कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा स्तर पर राजनीति से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, ये याद रखना। उसके बाद है गिरजाघर, एक धार्मिक संगठन है, ठीक है, तो ये छूट गया। कारखाने आर्थिक संगठन है, कारखानों में क्या है, पैसे के लिए जुड़ते हैं सब लोग। और पहला वाला राजनीतिक था क्योंकि इसका संबंध वस्तु के उत्पादन तथा वितरण से है। वस्तु का उत्पादन होगा जब भी तो पैसा आएगा ना, तो आर्थिक संगठन है ये। एक होता है धार्मिक संगठन, जैसे मस्जिद, मंदिर, आपका गिरजाघर, ये सब हो गया, ये क्या किस में आ जाता है, धार्मिक में आ जाता है। उपरोक्त समस्त संगठन सामाजिक संगठन हैं। संगठन तथा सामाजिक संरचना में निकट का संबंध है, किंतु ये दो अवधारणाएं दो विभिन्न बिंदुओं पर बल डालती हैं। जैसे संगठन सामाजिक संबंधों में समन्वय पर बल देता है, सामाजिक संगठन सामाजिक संरचना में सामाजिक संबंध के साथ साथ स्थिति तथा कुछ नियम भी सम्मिलित होते हैं, यानी कि दो चीज़ों से जुड़ा होता है, यानी संबंध रखते हैं, आपस में समन्वय रखते हैं, तालमेल रखते हैं। और दूसरा बताया गया है कि सामाजिक संरचना में क्या होता है कि सब लोग नियम के अनुसार रहते हैं, यानी कि जब हम लोग समाज में रहते हैं तो एक नियम होता है। जैसे आपकी गली है, अब जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, गली के बाहर एक मेन गेट लगा हुआ है, तो वो सारे पूरी गली वाले मिलके बस एक नियम बना लेते हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक जो है ये गेट खुला रहेगा, उसके बाद इस गेट का लॉक लग जाएगा। उसके बाद जो भी आना होगा, जिसको भी आना होगा, कैमरा लगाया जाएगा और वो छोटे गेट से एंट्री करेगा। ये सारी चीज़ें, एक मेन सिक्योरिटी गार्ड बैठा है, ये नियम से चलाना सारी चीज़ें, यही तो है व्यवस्था,
ठीक है ना। तो सामाजिक संगठन है ये, सामाजिक संगठन रहेगा तो नियम के अनुसार उनको चलाना पड़ेगा। चलिए आंसर में जाइए यहाँ से। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सारी वीडियोस आप लोग को मिलती रहेंगी, ठीक है। बहुत से बच्चे बेल आइकन का बटन दबा के ऑल का बटन प्रेस ही नहीं करते, बोलते सर नोटिफिकेशन नहीं आया। अब कैसे आएगा, आप लोग खुद सोचिए, जब आप पूरा काम करेंगे नहीं तो नोटिफिकेशन फिर कैसे आएगा ना, ये चीज़ आप लोग याद रखें। अब आता है व्यवस्था की 4 विशेषताएं बताएं। भाई व्यवस्था हो जाती है तो उसकी कुछ विशेषताओं की जब बात करता है तो अच्छाइयाँ बतानी होती हैं आप लोगों को। तो व्यवस्था की 4 जो है विशेषता बतानी है, अच्छी चीज़ें बतानी है। तो देखिए, तो पहला है व्यवस्था, आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए। तो बोल रहा है व्यवस्था विभिन्न भागों को की बनी होती हैं, यानी हर किसी की अलग अलग व्यवस्था है। पहली बात तो ये होगी, सिस्टम जो बना होता है हर किसी का अलग अलग मुद्दों के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए बनाया जाता है। दूसरी बात, इन विभिन्न भागों में व्यवस्थित संबंध का होना आवश्यक है, यानी इन विभिन्न भागों में व्यवस्थित संबंध का एक साथ होना। व्यवस्थित संबंध मतलब क्या है, अलग अलग जो भाग बने हुए हैं। जब हम कोई व्यवस्था बनाते हैं, जैसे एक संगठन बना हुआ है आपका कॉलेज का है, ठीक है ना, उस कॉलेज में व्यवस्था होती है ना, अलग अलग व्यवस्था होगी। जब ही क्या होगा, जब व्यवस्था बनी होगी तो वहाँ पे सिंपल से क्या करेंगे कि एक दूसरे के साथ जुड़ के रहेंगे तो काम पूरा होगा। तीसरा है, इन भागों के व्यवस्थापन से एक पद्धति उभरनी चाहिए, यानी जब भी व्यवस्था बनाई गई है तो ऐसी छाप छोड़ जाए कि दूसरे देखें तो लगे हाँ ये व्यवस्था धांसू करी है इन्होंने। जब किसी की ब्याह में जाते हैं, शादी में जाते हैं हम लोग, तो ऐसा देखते हैं, कभी कभार अरेंजमेंट ऐसा मिलता है हमें देखने का, अरे बाप रे बाप क्या अरेंजमेंट है, वाह दिल खुश हो गया, हम भी ऐसा करेंगे। तो कहीं ना कहीं छाप छोड़ गया वो दिल पे, यही तो है एक व्यवस्था, है ना। ये विशेषताएं हो जाएंगी। उसके बाद है, किसी व्यवस्था के विभिन्न अंगों के मध्य व्यवहारिक संबंध होना, यानी आपसदारी अच्छी होनी चाहिए, कोई भी जलन की भावना ना हो, ठीक है ना, वो व्यवस्था है। उसके बाद जब सभी भाग व्यवहारिक रूप से संबंधित हो जाते हैं तो एक नया अस्तित्व उत्पन्न होता है, यानी जब सब लोग एकजुट होकर रहते हैं ना तो एक नया समाज बन भी रहा होगा ना, तो वो देखेगा अरे वाह भाई इनका समाज तो बड़ा धांसू है यार, हमें भी ऐसे ही रहना चाहिए, तो वो हमारी नकल उतार के जो है बनना शुरू करते हो, अस्तित्व छोड़ दिया ना हमने अपना, ये चीज़ है। आगे बस समझ में, ठीक है। जैसे हड़प्पा समाज था, हड़प्पा सभ्यता थी, वो एक तरीके से समाज ही तो था उनका पूरा, तो आज उन्होंने अपना अस्तित्व छोड़ के चले गए। अस्तित्व छोड़ के क्या चले गए कि उन्होंने अपनी अच्छाइयाँ बता दी हैं, किस प्रकार से लोग एकजुट होकर रहते थे, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। आगे बस समझ, तो ये बढ़िया तरीके से आप लोग याद रखें जिससे कि सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगे। तो व्यवस्था के कुछ प्रकार विशेषताएं मैंने बता दी आप लोग को। चलिए आंसर वाला जाइए। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा और आप लोग जरूर अपना प्यार देंगे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने शब्दों में सामाजिक संरचना तथा सामाजिक संगठन की व्याख्या करें। आखिर ये सामाजिक संरचना क्या होती है, आखिर ये सामाजिक संगठन क्या होते हैं। तो सिंपल सी मैं बताऊँ ना, सामाजिक संरचना क्या होती है, इन्हीं से मिलकर बनी होती है। जो समाज में संगठन, देखिए यहाँ पे होगा क्या, पहले ये बनेंगे सामाजिक संगठन बनेंगे, जब सामाजिक संगठन जुड़ने लग जाएंगे, अलग अलग संगठन जब जुड़ेंगे वही जाकर सामाजिक संरचना करेंगे ना, समाज को बनाएंगे ना। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिए। आगे बस समझ में, चलिए आंसर मारा जाइए, अब यहाँ से आ जाओ, है ना, जाइए नहीं आइए देखिए, तो इसमें संरचना का अर्थ साधारणतः संरचना शब्द का अर्थ है कि किसी वस्तु का वह भाग जो कि एक दूसरे से क्रमिक रूप से जुड़ा है। ध्यान सुनिए, संरचना की बात कर रहा हूँ मैं। तो सामाजिक संरचना शब्द का अर्थ होता है किसी वस्तु या वह भाग जो कि एक दूसरे से क्रमिक रूप से जुड़ा हुआ है, यानी आप कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार संरचना का अर्थ है विभिन्न भागों को व्यवस्थित ढंग से लगाना, यानी संरचना का मतलब क्या हो गया, जितने भी संगठन है सब व्यवस्थित तरीके से लगे हों, सब व्यवस्थित तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों। आगे बात समझ में, ये चीज़ आप लोग याद रखिए। और क्या बोला गया है कि दूसरे शब्दों में संरचना विभिन्न भागों का स्थिर आंतरिक जो है संबंध है, यानी हर चीज़ एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। क्या बोला गया, संरचना विभिन्न भागों का स्थिर आंतरिक संबंध है, यानी सब लोग एक दूसरे के साथ स्थिर तौर पर जुड़े हुए हैं। संरचना वह व्यवस्था है, याद रखिएगा मैं पहले ये बता रहा हूँ, संरचना वह व्यवस्था है जो मानव व्यवहार को नियंत्रित तथा निर्देशित करती है। देखिए संरचना के अंदर आप लोग कायदे कानून से रहेंगे, संरचना के अंदर आप लोग क्या रहेंगे, कायदे कानून से, यानी कि सब लोग एकजुट होकर रहेंगे, निर्देश नियम के अनुसार रहोगे आप लोग। तो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से संरचना संगठन को व्यवस्थित किए जाने का ढंग बताती है। देखिए सिंपल सी बात है, जब सामाजिक संरचना होगी, संरचना मतलब उसकी प्लानिंग की गई है, यानी उसकी व्यवस्था अच्छी की गई है, तब जाकर सामाजिक संगठन सही कायदे कानून से काम करेंगे, वरना सामाजिक संगठन अपने मन मर्जी से कुछ भी करना शुरू कर देंगे।
आगे बात समझ में, ये चीज़। तो सामाजिक संरचना बहुत ज़्यादा, संरचना मतलब उसकी बनावट, नियम कायदे कानून भी होने चाहिए, तब जाकर जो है सामाजिक संगठन बढ़िया तरीके से काम कर पाएगा। आगे बात समझ में, ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है बढ़िया तरीके से। उसके बाद देखिए और क्या बोला गया है, देखिए तो यहाँ बोला गया है कि यह विशेष प्रकार के मानव आचरण को नियंत्रित भी करती है, यानी लोगों की सोच को बयां करती है। संरचना की परिभाषा क्या है, तो समाजशास्त्र, देखिए संरचना की परिभाषा बता रहा हूँ, ये स्पेशली ध्यान सुनिएगा। समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना की सर्वमान्य परिभाषा का अभाव है, यानी संरचना का हम लोग डिफाइन पूर्ण रूप से नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अभाव यानी कमी होता है। विभिन्न विचारकों ने इस धारणा पर विभिन्न दृष्टिकोण से विचार विमर्श किया है। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग अपनी राय दी है। जैसे पहले क्या होते हैं, कुछ समाजशास्त्रियों ने सामाजिक संरचना को सामाजिक मूल्य के आधार पर व्याख्यायित एवं वर्गीकृत किया है। यानी कि देखिए सामाजिक संरचना को क्या बताया इन्होंने कि भाई ये समाज के हिसाब से बनाया जाता है, ठीक है। कई उसको कुछ और बोलते हैं, कई कुछ और बोलते हैं। पहले वाले ने बोला है कुछ समाजशास्त्रियों का, समाजशास्त्र का अध्ययन करने वाले समाजशास्त्री होते हैं, ठीक है, इकोनॉमिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है। देखिए समाजशास्त्रियों ने सामाजिक संरचना को सामाजिक मूल्यों के आधार पर व्याख्यायित एवं वर्गीकृत किया, यानी समाज के अंदर जो मूल्य होंगे, जो व्यवस्था, जो लोग होंगे, उनके आधार पर क्या किया जाएगा, इसकी संरचना की जाएगी, बनाया जाएगा। जिस हिसाब से सामाजिक संगठन होंगे उस हिसाब से सामाजिक संरचना भी देखने को आपको मिलेगी। आगे बात समझ में, ये चीज़ हमें याद रखना है। उसके बाद क्या है कि कुछ अन्य समाजशास्त्रियों ने किसी संरचना में लक्ष्यों की पूर्ति को महत्वपूर्ण बताया है, जैसे परिवार, विद्यालय या सेना, हर एक को सामाजिक संरचना की आत्मा माना जाता है। देखिए कुछ समाजशास्त्रियों ने बोला है कि विद्यालय और परिवार और ये आपका सेना हो गई, ये समाज के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इन्हीं सब चीज़ों से मिलकर जो है सामाजिक संरचना तैयार होती है, संरचना तैयार होती है। एक बिल्डिंग बनाने के लिए हमें बहुत सारा मटेरियल चाहिए ना, तो वो मटेरियल उसके जो है तत्व हो गए। वैसे ही इनके सामाजिक संरचना बनानी है तो बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि उसका निर्माण किया जा सके। आगे बात समझ में, ये चीज़ आप लोग याद रखें। उसके बाद है कतिपय अन्य समाजशास्त्रियों के अनुसार सामाजिक संरचना यह बताती है कि समूह या समाज की विभिन्न इकाइयाँ किस प्रकार परस्पर जुड़ी हैं। सामाजिक संरचना को देखकर ही हम लोग बता सकते हैं कि क्यों लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। उस समाज के अंदर अलग अलग प्रकार के लोग होंगे, सिंपल सी बात है, क्यों जुड़े हुए हैं, ताकि एक दूसरे की जरूरतों को पूरा कर सकें। आगे बात समझ में, ये चीज़ आप लोग याद रखिए। उसके बाद है लास्ट, कुछ समाजशास्त्रियों के अनुसार सामाजिक संरचना शब्द का उपयोग अंतर संबंधित संस्थानों, एजेंसियों तथा सामाजिक रचना के अतिरिक्त परिस्थितियों तथा प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक भूमिका के संदर्भ में किया जाता है। समाज के अंदर हर कोई जुड़ा हुआ है, संगठन, एजेंसियां और संस्थाएं और ये सारी चीज़ें जो है ना इसके अंदर जुड़ी हुई हैं, इसके कारण बोला जाता है ये सामाजिक संरचना है। तो सामाजिक संरचना क्या है, सामाजिक संगठनों को मिलाकर बनाई गई है। सामाजिक संगठन कैसे हैं, उसके अंदर कौन कौन से संगठन हैं, तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए, ये अलग अलग संगठनों को देखते हुए सामाजिक संरचना यानी उसकी जो बनावट है वो पूरा किया गया है। कोई दिक्कत? आगे बात समझ में, इस तरीके से आप लोग को बढ़िया से याद रख लेना है, ठीक है ना। देखिए उसके बाद ठीक है, तो चलिए आंसर में जाइए यहाँ से। ये आपके जो कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने करवाए हैं 8 क्वेश्चन, अब आ जाएंगे 9वें क्वेश्चन पे। तो 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सामाजिक संगठन की व्याख्या करें। जैसे यहाँ अभी सामाजिक संरचना हमने पढ़ लिया बढ़िया तरीके, इन दोनों में हमने ये पढ़ा बढ़िया, लेकिन अब इसको स्पेशली देखा जाए तो सामाजिक संगठन किसे कहते हैं, इसकी व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है। देखिए जरा ध्यान से क्या बोला जा रहा है। देखिए तो सामाजिक संगठन की व्याख्या, तो सामाजिक संगठन की धारणा का सामाजिक संरचना की धारणा में समावेश है। याद रखिएगा, मैंने पहले बता दिया आप लोग को, सामाजिक संगठन जुड़ा हुआ है सामाजिक संरचना से। सामाजिक संगठन होगा तब जाकर सामाजिक संरचना जो है बनावट होगी उसकी, ठीक है। देखिए सामाजिक संरचना का संबंध सामाजिक संगठन के निम्नलिखित मुख्य आधारों से है, ठीक है। ये चीज आप लोग को याद रखनी है। तो मुख्य आधार क्या होंगे, ये देखिए, जैसे कि अभी हमने जाना सामाजिक संरचना, ठीक है, फिर सामाजिक संगठन देखा, ठीक है। तो वही हम लोग जान रहे हैं सामाजिक संगठन किस चीज से मिलकर बना होता है, क्या कौन कौन शामिल होता है इसमें। तो जैसे सामाजिक संगठन के निम्नलिखित मुख्य आधारों से हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के समूह। संगठन में क्या होता है, अलग अलग प्रकार के समूह होते हैं। कोई टीचर्स का समूह है, कोई विद्यार्थियों का समूह है, कोई मजदूरों का समूह है, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, ठीक है, ये चीज़ है। तो उसके बाद आता है संघ एवं संस्थान, ये सब भी जुड़े होते हैं उसमें, संघ और संस्थान भी।
ठीक है, तो संगठन शब्द का अर्थ एक बार समझे ना, तो क्या बोलता है देखिए आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए। संगठन शब्द का तात्पर्य है व्यक्तियों या किसी भी भाग के प्रबंध से जो है, इस प्रकार गिरजाघर, विद्यालय, खेल समूह, राजनीतिक दल संगठन के उदाहरण हैं। बस आप लोग को देखिए मैं आपको आंसर दिखा दे रहा हूं, लेकिन अगर मैं बार बार यही चीज समझाता रहूंगा आप लोग कंफ्यूजन में आएंगे। तो सिंपल सी बात है, आप लोगों को बस एक चीज समझनी है, संगठन तो मैं बता ही चुका हूं, हर किसी का अपना अपना संगठन होता है और हर कोई जो है अलग अलग उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है। आपको बस संगठनों के यहाँ पे नाम जो है गिनवा देने हैं बढ़िया तरीके से। आगे बस समझ में ये चीज आप लोग याद रखें। संगठन के प्रकार जो होते हैं ना, वो देखिए जैसे अभी मैंने बताया था, जो है धार्मिक संगठन अलग होते हैं, नीचे दे रखा होगा संगठन के प्रकार, तो धार्मिक संगठन अलग होते हैं। उसके बाद जो है आपका कारखाने के लिए आर्थिक संगठन हो गया, और राजनीति के लिए राजनीतिक संगठन, और धार्मिक के लिए गिरजाघर, मंदिर वगैरह ये सब है धार्मिक संगठन हो गए। ठीक है, संगठन के प्रकार बता चुका हूँ, ये चीज़ आप लोग याद रखिए। ठीक है, चलिए आंसर वाला जाइए यहाँ से। अब हम लोग जो है ना लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा आप लोग देखिए जरा अपने स्क्रीन पर। देखिए आंसर, पहले क्वेश्चन देख लीजिए, सामाजिक व्यवस्था के तत्वों का वर्णन करें। जो समाज में व्यवस्था बनाई जाती है ना, तो व्यवस्था किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, उनके हमें यहाँ पे अध्ययन करना है। तो ध्यान सुनिएगा, देखिए आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए कि सबसे पहले है आस्था एवं ज्ञान। तो सामाजिक व्यवस्था किस चीज़ से मिलकर बनी है? आस्था एवं ज्ञान से। देखिए सामाजिक व्यवस्था, समाज के अंदर व्यवस्था कब तक बनी रह सकती है? जब तक लोगों के अंदर बुद्धि होगी, ज्ञान होगा। जब ब्रह्मांड के किसी भी विषय के पक्ष में कोई कथन सत्य मान लिया जाए तो उसे आस्था कहते हैं। आस्था सामाजिक क्रिया की नींव है, यानी समाज किससे बना हुआ है? मिलकर आस्था से। जब तक आप लोग का किसी चीज में आस्था नहीं होगी तब तक आप लोग काम नहीं कर सकते। आगे बात समझ में, तभी तो हम आस्था दिखाते हैं। आस्था मतलब होता है अपना विश्वास दिखाना, तब जाकर सामाजिक व्यवस्था बनेगी। आगे बात समझ में, ये पहला हो गया। दूसरा है भावुकता, इमोशनल होना। इमोशंस बोलते हैं ना, इसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया। तो सिंपल सी बात है, समाज के अंदर भावनाएं भी तो होती हैं, समाज के अंदर एक भावनाएं भी तो लानी चाहिए हमें। तो समाज के अंदर क्या है? भावनाएं भी आए, भावनात्मक जो है उसमें वो होना चाहिए, ये चीज़ याद रखें। तो भावुकता भी होनी चाहिए, ये याद रखें। भावुकता अनेक प्रकार की हो सकती है, जैसे बौद्धिक, सैद्धांतिक और धार्मिक। ये अलग अलग भावनाएं हैं, जैसे बोलते हैं भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया, ऐसा है वैसा है, ये चीज़ है। उसके बाद आता है कि इसमें लक्ष्य अथवा उद्देश्य की सामाजिक व्यवस्था करी हुई है, उसमें लक्ष्य और उद्देश्य भी होंगे। आप लोग पढ़ सकते हैं इसको, मैं पूरा तो नहीं बता रहा, पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, लेकिन समझा दूंगा इजीली। आप लोग जब पढ़ेंगे ना इसको तो इजी समझ में भी आ जाएगा। ठीक है ना, देखिए लक्ष्य अथवा उद्देश्य, यानी कि उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामाजिक व्यवस्था उत्पन्न होती है। व्यवस्था क्यों बनाई गई है? आप प्लानिंग क्यों करते हैं कोई भी काम करने से पहले? ताकि आप उसका उद्देश्य जो है प्राप्त कर सकें, उद्देश्य जो है आप उसको पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकें। उसके बाद आता है इसमें प्रतिमान। प्रतिमान क्या होता है? प्रतिमान वे सिद्धांत हैं जिनके आधार पर सही और गलत का निर्धारण होता है। यानी कि प्रतिमान, देखिए किसी भी चीज़ के ऊपर प्रतिमान लागू हो सकता है, सही या गलत। हम अपनी राय देते हैं ना, अरे यार ये तो गलत है, अरे यार ये तो सही है, ऐसे प्रतिमान देते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। यह बात सामाजिक संबंधों में निहित है कि क्या योग्य है और क्या अयोग्य है, तथा क्या उचित है और क्या अनुचित है। प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था जो है में प्रतिमान होते हैं और जिन्हें हर व्यक्ति ध्यानपूर्वक पालन करने के लिए बाध्य होता है। तो हर कोई कहीं ना कहीं उसका पालन करता है और हाँ या ना में जवाब जरूर देता है। उसके बाद आता है इसमें जो है शक्ति। शक्ति क्या है? तो शक्ति में क्या बताना है आप लोग को कि शक्ति भी होती है भाई व्यवस्था के अंदर, सामाजिक व्यवस्था। जैसे हम में से अधिकतर यह अनुभव करते हैं कि हम मतदान करते हैं, ठीक है, हम मतदान करते हैं और राजनीतिज्ञों को शक्ति देते हैं, लेकिन बहुत से निर्णयों में हम उनके लिए महत्व नहीं रखते हैं। जैसे वो जब बन जाते हैं, सरकार बन जाती है, तो हम पे ध्यान ही नहीं देती भाई, ये चीज़ है। और क्या बोला गया उसके बाद कि शक्ति का संबंध किसी को नियंत्रित या वंचित करने से है। राज्य एवं पुलिस व्यवस्था शक्ति प्रदर्शन के रूप में है। पुलिस लोगों पर नियंत्रण रखती है क्योंकि उनके पास शक्ति है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं समाज के अंदर व्यवस्था लेकर आनी है तो आपके पास कहीं ना कहीं जो है शक्ति वगैरह भी होनी चाहिए। आगे बात समझ में, ये 5 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा बढ़िया तरीके से। उसके बाद आप लोग का चैप्टर जो है पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। जब आपने इतने क्वेश्चन समझ लिए ना, उसके बाद चलिए आंसर महाराज जाइए यहाँ से अब। ठीक है, आप लोग इसको भूल ही नहीं सकते जब आपने इतना अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। मेन चीज़ क्या होता है, आप लोग को समझना है।
जब आप समझ जाएंगे तो ईजी वे में आप कहीं ना कहीं जरूर बना लेंगे। तो बस मेन मकसद था आप लोग को समझाना, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अच्छी लगे ना वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक भी कर देना आप लोग, जिससे क्या होता है ना, बहुत अच्छा लगता है देख के कि हाँ सबको पसंद आ रही है वो चीज़ें। और आप लोग को कोई भी डाउट होता है आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं और जाकर जो है कमेंट भी कर सकते हैं अगर आप लोग को कोई भी डिमांड और हो तो, ठीक है ना। तो मैं रहूँगा आप लोग के साथ हमेशा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैप्टर नंबर 8 पढ़ाऊंगा मैं आप लोग को, उसके बाद धीरे धीरे करते करते सारे चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो अच्छे तरीके पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और ईश्वर का नाम लेते रहें आप लोग, ठीक है ना। चलिए, जय हिंद, जय भारत।